हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर जो बेसिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो हम लोग सबसे पहले चैप्टर का नेम लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स and periodic properties। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की, उसके बाद बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। इसके दो पार्ट हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अलग पार्ट में जाएगा और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बेटा अलग पार्ट में आएगा। अब है क्या, अभी तक हमारे पास टोटल जो एलिमेंट्स हमारे पास नोन है वो कितने हैं? 118 एलिमेंट्स हमें अभी तक नोन है। कितने एलिमेंट्स नोन है? 118 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में हमें नोन है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, तो हमारा बिल्कुल बेसिक नॉलेज था, इसके अंदर जो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले अर्लियर कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग? अर्लियर कॉन्सेप्ट। अर्लियर कॉन्सेप्ट्स में क्या आएगा? जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जा रहा था, एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही थी, उस टाइम बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अपनी अलग अलग थ्योरी दी थी। उसी को हम लोग अर्लियर कॉन्सेप्ट में देखेंगे। इसमें सबसे पहले साइंटिस्ट थे हमारे लेवोजियर थे। तो सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी बेटा इसमें लेवोजियर कॉन्सेप्ट। कई साइंटिस्ट ने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए, उनके कॉन्सेप्ट फेल भी हुए, तो उनका फेल्योर मॉडल नहीं बताऊंगा, उनका मॉडल क्या था वो बताऊंगा। अब लेवोजियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला था कि हमारा जो एलिमेंट्स है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है बेटा मेटेलिक, एक होता है नॉन मेटेलिक। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स, लिखो जरा, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स elements are classified into two types। according to Mendeleev, elements are classified into two parts। पहला है मेटल और दूसरा है नॉन मेटल। जब लेवोजियर ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था, उस टाइम नॉन मेटल और मेटल की बात हुई थी, मेटलॉइड्स की बात नहीं हो पाई थी। लेकिन जब मेटलॉइड्स हमारे आए, उनकी डिस्कवरी हुई, तो इनका कंसेप्ट फेल हो गया। इनका कंसेप्ट कब फेल हुआ? जब मेटलॉइड की डिस्कवरी हुई। क्यों? क्योंकि लेवोजियर केवल किसके बारे में बता पाए थे? एक मेटल और एक नॉन मेटल के बारे में। उन्होंने केवल बोला था कि जो एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डिनरी टू टाइप्स के होते हैं, एक मेटेलिक इन नेचर होता है, एक नॉन मेटेलिक इन नेचर होता है। अब हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज दे रहे हैं मेटल नॉन मेटल के बारे में। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? लॉस करते हैं। जैसे हमारे पास कोई मेटल मान लिया M है, उसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कितना चार्ज आएगा? आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो प्लस चार्ज आता है, और एक इलेक्ट्रॉन का किया तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 होता है। इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, इजीली निकल जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा? Na+। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बेटा, कितना आएगा? 2,8, वहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? निकल गया। तो सोडियम हमारा किस नेचर का है? मेटेलिक इन नेचर का है। अब हम नॉन मेटल की बात करेंगे। नॉन मेटल कैसे होते हैं हमारे? ये होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत होती है, वो होते हैं हमारे नॉन मेटेलिक। अब हम बात करें एग्जाम्पल, जैसे हमारा क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 17 होता है। कितना होता है? 17 मतलब 2,8,7। अब दुनिया में हर कोई स्टेबल रहना चाहता है। अब ये अपने आप को स्टेबल रखने के लिए कितना क्या करेगा? आउटर मोस्ट से 7 इलेक्ट्रॉन निकाल तो नहीं पाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ है। ये क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो क्या होगा यहाँ पे बेटा? एक इलेक्ट्रॉन का जब गेन करेगा तो ये जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन 7 हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा और क्या बन जाएगा? Cl- 2,8,8। तो जो क्लोरीन है हमारा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नॉन मेटेलिक इन नेचर है। ये बात तो हमारे लेवोजियर से पता चली थी कि बेटा कि एलिमेंट्स हमारे दो तरीके के होते हैं, मेटल नॉन मेटल। लेकिन जैसे ही मेटलॉइड्स की डिस्कवरी हुई, मेटलॉइड्स के बारे में बातें बताई गई साइंटिस्टों के थ्रू, तो इनका कॉन्सेप्ट फेल हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर डोबे-रायनर कॉन्सेप्ट की। तो हेडिंग पड़ेगा डोबे-रायनर कॉन्सेप्ट। जल्दी से हेडिंग डालो,
रफ कर रहा हूं बेटा, डोबरनियर या डोबेराइनर ट्राइड्स। सेकेंड साइंटिस्ट थे डोबेराइनर, इन्होंने अपना डोबेराइनर ट्राइड्स रूल दिया था। इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले आप लिखो, राइट डाउन, डोबेराइनर्स arrange the elements with similar property. Dobereiner arrange the elements with similar property into group of 3 elements. इन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। क्या बनाया बेटा, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, और इसी को बोला यही होता है ट्राइड्स। क्या बोला, यही होता है ट्राइड्स। इन्होंने कहा कि मान लिया हम एग्जांपल आपको बोल रहा हूं, मान लिया हमारे पास 3 एलिमेंट है, एक x है, एक y है, एक z है। मान लिया इसका एटॉमिक मास A1 है, इसका एटॉमिक मास A2 है और इसका एटॉमिक मास A3 है। डोबेराइनर ने बोला कि अगर हम टर्मिनल वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का एवरेज लें A1 + A3/A2, अगर ये इक्वल आता है A2 के, बराबर आता है बीच वाले एटॉमिक मास Y के एटॉमिक मास के, इसका मतलब डोबेराइनर का ट्राइड्स रूल फॉलो करेगा। अगर बेटा इसके इक्वल नहीं आता है, इसका मतलब डोबेराइनर का रूल फॉलो नहीं होगा। और जो डोबेराइनर ट्राइड्स था वो किसको फॉलो कर रहा था, एटॉमिक मास के बेसिस पे था। किसके मास के बेसिस पे था, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास के बेसिस पे डोबेराइनर ने अपना कंसेप्ट दिया था। आपने लिख लिया। अब हम इस एग्जांपल की बात करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल जो हमारा आएगा बेटा, लिखो, इसमें मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा आपको। सबसे पहला एग्जांपल जो आप लिखो, रफ कर रहा हूं, देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये पहला ट्राइड है। आपको पता है लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 7 होता है। पोटेशियम बेटा कितना होता है, 19 होता है, सॉरी 39 होता है, ठीक है। और सोडियम का वैसे आपको पता है कितना होता है, 23 होता है। अब हम लोग देखेंगे कि लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। क्या सोडियम के एटॉमिक मास इक्वल आ रहा है, चलो देखते हैं। 7 + 39/2 = 46/2। देखते हैं हम लोग, 7 + 39/2 = 46 आया अपॉन 2, बेटा कितना आ गया, 23। मतलब ये ट्राइड को फॉलो करेगा, ये डोबेराइनर के ट्राइड को फॉलो करेगा। नेक्स्ट, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। बेरिलियम का एटॉमिक मास बेटा कितना होता है, Be4 9 होता है। कैल्शियम कितना होता है, 40 होता है। और आपको पता है मैग्नीशियम एटॉमिक मास कितना होता है, 24 होता है। चलो ऐड करते हैं, 9 + 40/2 बेटा कितना आएगा, 49/2, ये आएगा 24.5। लगभग फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये भी डोबेराइनर ट्राइड्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। फ्लोरीन कितना होता है बेटा, 19 होगा। ब्रोमीन कितना होता है बेटा, 80 होता है। आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5। अब हम लोग चेक करेंगे क्या इन दोनों का एवरेज लेने से ये आ रहा है। चलो चेक करते हैं, 80 + 19/2 बेटा कितना आया, 99/2 आया। ये लगभग आएगा 49.5। बहुत डिफरेंस है, तो ये डोबेराइनर ट्राइड को फॉलो नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, डोबेराइनर ट्राइड्स को फॉलो नहीं करेगा, बट ये दोनों डोबेराइनर ट्राइड्स को फॉलो करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, आप जल्दी से नोट करो। हम फिर इसके आगे बात करेंगे अगले कंसेप्ट की, जो हमारी होगी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। जल्दी से नोट करो बेटा। हेडिंग पढ़ेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ
ऑक्टेव। न्यूलैंड्स ने क्या बोला बेटा, सुनो, न्यूलैंड साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने इनका भी जो कॉन्सेप्ट था वो एटॉमिक मास के ही बेसिस पे था। इनका भी कॉन्सेप्ट किस बेसिस पे था बेटा, एटॉमिक मास के बेसिस पे। इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू म्यूजिकल ऑर्डर। हमारे पास म्यूजिकल ऑर्डर क्या होता है, सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा आता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, फिर आएगा 8वां एलिमेंट, फिर सा आएगा। इन्होंने कहा कि जो पहला एलिमेंट है और 8वां एलिमेंट होगा वो दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, इक्वल होगी। क्या होगी, फर्स्ट एलिमेंट, एवरी 8th एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टी टू फर्स्ट। देखो कैसे, इन्होंने कैसे लिखा, लिथियम Be B C N O L। अच्छा हाँ, जब न्यूलैंड से अपना लॉ दिया था उस टाइम तक जो हमारे नोबेल गैस है उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। क्यों, अगर आप ऐसे अरेंज करोगे तो 8वां एलिमेंट जो जाएगा वो क्या, यहाँ पे क्या जाएगा, नियॉन जाएगा। अब डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक तो इनका फ्रूट चल रहा था, लेकिन जैसे ही डिस्कवरी हो गई किसकी, जैसे ही डिस्कवरी नोबेल गैस की हो गई वैसे ही इनका रूल क्या हो गया, इनका कंसेप्ट क्या हो गया, फेल हो गया। देखो अगला क्या था, और न्यूलैंड्स का लॉ जो है लाइटर एलिमेंट के लिए होता है, हैवियर एलिमेंट्स के लिए नहीं होता है। इसलिए केवल कब कहाँ तक वैलिड था बेटा, कैल्शियम एटॉमिक मास 40 तक ही वैलिड था। बस यहाँ तक, सिर्फ इनका यहाँ तक, मतलब कहने का है लिथियम। अगला लास्ट जो हमारा 8वां एलिमेंट आने वाला था वो सोडियम था। इन्होंने बोला लिथियम और सोडियम प्रॉपर्टी सेम होगी। अब यहाँ पर जो 8वां एलिमेंट आएगा वो पोटेशियम होगा, तो उन्होंने बोला कि लिथियम पोटेशियम की प्रॉपर्टी सेम। जब प्रॉपर्टी सेम है और उन जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको क्या रखा, एक ही कॉलम में रखा, एक ही ग्रुप में रखा। तो ये था हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब आप इसकी थ्योरी लिख लो, राइट डाउन। इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, if elements are arranged in increasing order of, if elements are arranged in increasing order of their atomic mass, then every eighth element resemble in its property with the first one, just like the eighth node of musical order, just like the eighth node of musical order। तो ये था हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अच्छा हाँ, इसकी जो लिमिटेशन है ये केवल लाइटर एलिमेंट्स के लिए अवेलेबल था। किसके लिए था बेटा, केवल लाइटर एलिमेंट्स के लिए था। ये केवल कहाँ तक वैलिड था बेटा, कैल्शियम तक वैलिड था, एटॉमिक मास 40 तक ही वैलिड था केवल, इसके ऊपर वैलिड नहीं था। अगला इनका रूल कब फेल हुआ, जैसे ही हमारी डिस्कवरी हुई नोबेल गैसेस की वैसे ही न्यूलैंड्स का लॉ क्या हो गया, फेल हो गया। कब हुई, जब नोबेल गैस की डिस्कवरी हुई, जैसे ही नोबेल गैस के बारे में पता चला वैसे ही इनका रूल क्या हो गया, फेल हो गया, इनकी थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। अब हम लोग बात करेंगे अगले कंसेप्ट की। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर बात करेंगे, मैं आपको हेडिंग डाल लो आप, लोथर मेयर कर्व। क्या हेडिंग डालोगे बेटा, लोथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, इसमें आपको बताएंगे, इसमें बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। इसमें ग्राफ में पोजीशन मेंशन करके पूछ लेता है कि इस पोजीशन पर कौन सा एटम होगा, किस तरीका का होगा,
किस तरीके के एटम होंगे इसके बारे में बात करता है कि इसमें ग्राफ दे दिया बेटा और आपसे बोल दिया कि जरा बताओ इस पॉइंट पे कौन सा एलिमेंट होगा, प्रॉपर्टी क्या होगी, एल्कलाइन मेटल होगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, हाइड्रोजन होगा, या हमारा क्या कहते हैं ट्राइसन एलिमेंट होंगे, पीक पर कौन से एलिमेंट होंगे, मिड ऑफ द कर्व कौन से होंगे, इन सब के बारे में बात करेंगे। वैसे आपको मैं ब्रीफ नॉलेज दे दूं, लूथर में हमने क्या किया था, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच एक कर्व दिया था। किसके बीच बेटा कर्व दिया था, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच एक कर्व दिया था और उस कर्व में एल्कलाइन मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हेलोजन एलिमेंट्स और ट्राइसन एलिमेंट्स को मेंशन किया, उनकी पोजीशन को मेंशन किया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू टू एवरीवन। थैंक यू बेटा।